का उदाहरण देना एक हमारे सिस्टम का मजाक उड़ाना है। क्या ये जो राजनेता हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जी, ये पुलिस को डिमोरलाइज करते रहें, उसको करप्शन के रास्ते पे ढकेलते रहें जी, उसे जलील करते रहें और उससे कोई रिजल्ट की उम्मीद करें, और दूसरी तरफ जो उच्च अधिकारी हैं उनकी निगाह में कोई भी एक देश में कोई एक ऐसा नाम सामने नहीं आया कि जिसके बारे में वो ये उदाहरण देते कि देखिए ये भी हैं, इन्होंने भी कहीं पर पुलिस के लिए कोई उल्लेखनीय काम किया है या कोई ऐसा काम किया है कि जो अपराधियों पर नियंत्रण लगे। तो हमारे लिए जब अगर ये पूरा सिस्टम ही नाकारा साबित किया जा रहा है जी, और है भी, क्योंकि अगर हमारी प्रेरणा जो है वो ये जो सत्ता में बैठे हुए नेता नहीं हैं जी, अगर हमारी प्रेरणा जो है वो ये फिल्म के अभिनेता हैं जी, तो जो अभिनय होना है वो हो रहा है। चलिए तो आप विलेन का भी होता है और हीरो का भी होता है। चलिए तो दोनों पार्ट वहां पर प्ले हो रहा है। आप जरा विजय बहादुर जी को भी शामिल कर लेते हैं। विजय बहादुर जी, बीएसपी लगातार मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अभी आपके सामने हमने ये दो रिपोर्ट पुलिस को लेकर ही दो पक्ष सामने रखा है, एक तो चुलबुल पांडे और सिंघम बनाने की, और दूसरी की अगर आपने ज्यादा कार्रवाई की तो आपकी वर्दी उतार देंगे। अब आप ही बताइए, इसमें आप लालजी टंडन जी के साथ कितने सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भाषा इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, और पुलिस रिफॉर्म अगर करना है तो ये चुलबुल पांडे और जाने दबंग सिनेमा से तो होगा नहीं। और अगर इनको मंत्री जी को अगर बोलने की सभ्यता नहीं है तो इससे बेटर है कि चुप रहे जी। और एक समय आ गया है कि इनके नेतृत्व को इनका रेफ्रेशर कोर्स करें। और प्रजातंत्र में सबसे बड़ा शस्त्र होता है भाषा की शालीनता, सभ्यता, शिष्टता, संस्कारिक बातें करना जी। ये तो बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो कि गैर पढ़ा लिखा भी ये बात करने में उसको शर्म आएगी। तो इसके कमेंट्स, इसके बारे में ज़्यादा बात करना भी मैं उचित नहीं समझता। बाप रे, आपने तो बहुत ज्यादा गंभीर टिप्पणी दे दी। राय साहब की एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। राय साहब, क्या कहेंगे आप? तो आपके इस पर कमेंट भी नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको अपनी सरकार में जो मुद्दे थे उन पर भी कमेंट करने का कोई मौका नहीं मिला था। हमारा नेतृत्व इस पर जरूर संज्ञान लेगा और मुझे विश्वास है कि कोई न कोई सही सलाह दिया जाएगा। कोई नेता या कोई मंत्री या कोई विधायक को ऐसा लगता है कि आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो माननीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रोफेसर साहब, वरिष्ठ नेता जरूर उसको संज्ञान में लेते हुए समुचित सलाह देंगे जिससे आगे से ऐसी बातें न दोहराई जाए। राय साहब, लेकिन एक बुनियादी सवाल है यहाँ पर, और जरा उसके बारे में आप चाहें तो थोड़ा विस्तार में भी बता सकते हैं। एक तरफ आप पॉलिटिकल बॉलीवुड को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और आप जरा अपनी पुलिस वालों की सेहत देख लीजिए। अभी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे। उनकी तोंद अगर आप देखेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि कभी सिंघम नहीं बन सकते। तो आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो दूर छोड़िए, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आप एक तरफ ऐसा नमूना पेश करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप उनका मनोबल तोड़ देते हैं इस तरह की बातें करके। तो ये क्या है? क्या मजाक कर रहे हैं क्या हम लोग अपनी पुलिस फोर्स के साथ? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। पुलिस की अगर तोंद निकल गई है तो पिछले 1 साल की सरकार में तोंद तो निकली नहीं है। और ये सही बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से इस समय पुलिस प्रशासन को और लॉ एंड ऑर्डर को ले रहे हैं। तमाम रिफॉर्म आपके सामने आएंगे, आला अधिकारी उसके बारे में बताएंगे। मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है कि कौन कौन से रिफॉर्म हम ला रहे हैं, लेकिन हर रोज प्रयास किया जाएगा जिससे पुलिस फोर्स का मोरल न गिरे और इतना ओवर कॉन्फिडेंस न हो जाए कि उनसे गलतियां भी हो जाए। बैलेंस करके पुलिस फोर्स को आगे बढ़ाने और लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए जरूर सारे प्रयास किए जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। चलिए, इस राजनीतिक डिस्कशन में थोड़ा सा एक हल्का सा दूसरा पहलू भी लेकर आते हैं। गौतम कौल साहब, ये जो तोंद वाली बात, तो जाहिर सी बात है इस पर आपकी प्रतिक्रिया बनेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर पुलिस वालों के स्वास्थ्य की बात ही खाली की जाए, मतलब उनकी सेहत देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत खाते पीते घर के लोग हैं, तो अगर यही खाली देखा जाए तो उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगी। ऐसे में ये लोग क्या करेंगे?
देखिए, ये जो आज जो बहस चल रही है, इसके अंदर एक छोटी सी बात सामने आई है जो कि वैसे अहम है और उस पर ज्यादा रोशनी डालनी चाहिए। वो ये है पुलिस रिफॉर्म्स पे, और पुलिस रिफॉर्म्स में साथ साथ जो है पुलिस की अपनी ट्रेनिंग। ये जो तोंद बन जाती हैं पुलिस वालों की, ये उनकी बात प्रदर्शित करते हैं कि उनकी ड्यूटीज जो हैं वो इस तरह की लंबी हो जाती हैं कि वो अपना खाना ठीक तरह से नहीं खा पाते, वो उनको इतना वक्त नहीं मिल पाता कि वो अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखें। मैं दावे से कहता हूं कि अगर पुलिस वालों को अगर हर सालाना अगर छुट्टी उनको दी जाए ठीक वक्त पे, तो ये तोंद जो है सब गायब हो जाएंगी। और ये मौका मिलता ही नहीं है पुलिस वालों को कि वो जो है वक्त पे उनकी छुट्टी हो, वो घर जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये सेहत जो है ये हर पुलिस वाले के लिए जो है वो एक मुद्दा बन जाती है। और पुलिस वालों की जो ट्रेनिंग है, मैंने ये देखा है कि पुलिस वाले जो हैं एक बार जब वो पासिंग आउट उनकी हो जाती है, उसके बाद इम्तिहान के लिए ही उनको ट्रेनिंग के लिए लौटाया जाता है जब प्रमोशन होती है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, नई चीजें सीखने के लिए उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो कौल साहब, आप बड़ा सिंपैथेटिक व्यू ले रहे हैं, ऐसे जाहिर सी बात है ये बात सही है आपकी। बस एक, चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए एक आखिरी टिप्पणी लालजी टंडन साहब हम आपसे लेना चाहेंगे। इस तरह के फरमान जो जारी किए जाते हैं, टंडन साहब आपने भी सरकार चलाया है, क्या इससे वाकई में पुलिस के मोराल पर कभी कोई असर पड़ता है, या ये महज एक मजाक बन जाता है जो शायद आज उत्तर प्रदेश में बना हुआ है? मैं ऐसे अनेक अफसरों को जानता हूं और ऐसे बहुत से मौके आए हैं कि जब ना तो किसी की वर्दी नोचने की जरूरत पड़ी है और ना किसी को अपमानित करने की जरूरत पड़ी है, लेकिन पुलिस को वही करना पड़ा है जो करना चाहिए। जी, ये एक नैतिक दबाव होता है। जी, एक शेर है ये, मुझसे मैं अपनी आप को ज्यादा स्पष्ट होगा कि ये फिल्म नहीं बल्कि साहित्य जो है मैं वो रास्ता दिखाता है जी, कि ये न दीदे से चलता है न कसीदे से चलता है, ये दारे हुए कारवां है, ये यकीदे से चलता है। यानी ना आप भुड़की देकर उनको अपमानित करके चला सकते हैं जी, ना ही आप उनकी खुशामद करके चला सकते हैं जी। ये तो इकबाल है सत्ता का जी, कि जिसके बल पे ऊपर पूरी सरकारें चलती हैं। बिल्कुल, वो इकबाल आज खत्म है। बिल्कुल। तो ये एक चिंता का विषय है टंडन साहब, और चाहे वो विधायक हो जी, वो एक सीमा के बाहर जाकर बिल्कुल जबान संभाल के ये वाकई में फाड़ रहे हैं, बिल्कुल के अंदर घुस के उन्हें घसीट कर ला रहे हैं। माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है टंडन साहब, इसलिए मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। ऐसी हालत जी, माफ कीजिएगा, बहुत बुरी स्थिति है समय को लेकर, इसलिए हमें डिस्कशन को यही खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन ये स्थिति है, अगर इकबाल है तो वाकई में उसके बाद फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए एक आखिरी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की लगातार बिगड़ती छवि और लोगों में पुलिस के प्रति कम होते भरोसे की वजह से पुलिस को खुद को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ रही है। कई बार पुलिस वाली ऐसे हरकत कर देते हैं जिसके बाद उन्हें समाज के रक्षक के बजाय तमाम भक्षक की पदवियां दी जाती हैं। और ऐसे में जब इस तरह के फरमान जारी होते हैं, जहां फिल्मों से इंस्पिरेशन लेने की बात कही जाती है, सब कुछ बड़ा छलावा और धोखा नजर आता है। पुलिस ने दबंग बनने का फरमान तो अब दिया है, लेकिन यूपी के पुलिस वालों की करतूतें तो यही साबित करती हैं कि वो पहले से ही दबंग बने बैठे हैं। यकीन नहीं आता तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले यूपी के शामली में एक थाना अध्यक्ष के जन्मदिन के जश्न की हैं, जहां दरोगा साहब और उनके माथर चुलबुल पांडे की तरह फेविकॉल वाले गाने पर डांस कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, दरोगा साहब की इस बर्थडे पार्टी का आयोजन थाना परिसर में ही किया गया था और इस जश्न में खुलेआम जाम छलकाए जा रहे थे। अब यूपी पुलिस की एक और तस्वीर देख लीजिए। ये भी एक पुलिसिया जश्न है। फर्क सिर्फ इतना कि शामली में बर्थडे पार्टी थी तो मुरादाबाद के इस थाने में चला होली का हुड़दंग। देखिए कैसे पुलिस वाले चौकी के अंदर सबके सामने शराब की बोतलें लहरा रहे थे। इतना ही नहीं, यहाँ सबके सामने खुलेआम शराब पी और पिलाई भी गई। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस जश्न के खुमार में ऐसी हरकतें करती है। राज्य की पुलिस का एक और चेहरा भी कई बार सामने आया है और वो है संवेदनहीनता का। पुलिस की बर्बर पिटाई के मामले तो कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन अलीगढ़ के एक थाने में तो हद ही हो गई। यहाँ पर पुलिस वालों ने छोटे छोटे बच्चों को थाने की सफाई पर लगा दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 महीने होने को आ गए। छोटे बच्चों से काम कराना एक अपराध है, लेकिन जब पुलिस ही ऐसी हरकतों पर उतर आए तो किस से गुहार लगाई जाए। इसीलिए जरूरी है कि सूबे के पुलिस वालों को सुपर कॉप बनाने से पहले उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाए। टीम न्यूज़ नेशन।